उतनी ही आधुनिक और दूरदृष्टा भी। और हमारे बीच हैं माननीय विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना संबोधन हमें प्रदान करें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब, चीफ सेक्रेटरी मैम अखिल अरोड़ा जी, हमारे मंच पे बैठे हुए तमाम मंत्रीगण, सामने बैठे हुए तमाम सम्मानित पधारे हुए महानुभाव और वो बच्चियां या महिलाएं जो आज इस इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लॉन्च करने जा रहे हैं, 40 लाख इसके लाभार्थी होंगे, वो सबको साथ लेते हुए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको, हमारी सरकार को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही शानदार योजना आप लेकर के आए, जिससे जीवन में एक लोगों की नई क्रांति आएगी। लोग वैश्विक इस जगत में पूरे दुनिया से जुड़ पाएंगे, पूरा ज्ञान नॉलेज जो ले पाएंगे और सरकार की योजनाओं का जो लाभ नहीं मिल पाता था अंतिम छोर में बैठे हुए गरीब व्यक्ति को, गरीब परिवार को, वो भी इनके माध्यम से जुड़ करके पूरी योजनाओं की जानकारी उन तक आएगी और जानकारी के माध्यम से वो उस आपने जिनके लिए बजट दिया है वो बजट का लाभ भी उनको पूरा मिल पाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने 4.5 साल में कोई कमी नहीं छोड़ी, बच्चे के जन्मने से लेकर के और अंतिम संस्कार जब तक इस दुनिया को छोड़ के जाता है तब तक के स्वास्थ्य का जो आपने जिम्मा लिया है मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के द्वारा, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक काम पूरे देश में, दुनिया में कहीं नहीं होगा जो आपने लिया। और उसके बाद में बच्चा जो ही थोड़ा सा भी बड़ा होता है, स्कूल जाने वाला होता है, तो उनको निःशुल्क शिक्षा जो हमारी यूपीए सरकार ने दी और उसके बाद में आपने एक नवाचार पूरे देश में राजस्थान में किया कि आपके नेतृत्व में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में स्कूलें खुली और गरीब का बेटा भी जो अंग्रेजी पढ़ने की ख्वाहिश रखता था वो अंग्रेजी पढ़ करके अपना भविष्य निर्माण कर रहा है। हमारी इन बच्चियों को आपने शिक्षा के साथ साथ कॉलेज एजुकेशन में फ्री में गवर्नमेंट में मिले, इसके लिए भी दुनिया भर के 300 से ज़्यादा कॉलेज आपने खोले। आप ड्रेसेज दे रहे हो, स्मार्टफोन दे रहे हो, कोरोना में महामारी में अगर कोई विडो हो गई तो उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैकेज दे रहे हो, उसको 50 लाख रुपए, अगर कोरोना में कोई कर्मचारी की डेथ हो गई उसको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन हमारी सरकार ने दिया है। किसानों के लिए दुगना बजट करने का काम किया है। आपने एक से बढ़कर के एक ऐसे कानून लाए हैं जिससे देश के लोगों में, प्रदेश के लोगों में एक नई क्रांति आएगी, नई ऊर्जा आएगी, एक नई उम्मीद जगने का काम हुआ है। और मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके का लाभ उठाते हुए कि आपने जो विजन 2030 दिया है, ये पूरे दुनिया में, देश में, राजस्थान में एक ऐसा विजन दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 2030 का हम टारगेट रखें और हम पूरे देश में नंबर 1 हर क्षेत्र में राजस्थान को बनाएं। ये दूरगामी जो सोच है, मैं समझता हूं ये प्रदेश के लोगों को आगे लेकर के जाएगी, उनको और समृद्ध बनाएगी। आज जो गवर्नमेंट स्कूल की जो 9 से लेके 12 तक की बच्चियां हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रही हैं, चाहे विधवाएं में एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं हैं, चाहे वो नरेगा में 2022-23 में जो 100 दिन पूरे कर लिए उन महिलाओं के मिलेंगे। ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 1.5 करोड़ को मोबाइल दे रहे हैं। आज फर्स्ट फेज में 40 लाख को दे रहे हैं। ये मोबाइल बहुत काम की चीज़ है। अपने बच्चे को स्कूल में जाते हुए अगर किसी महिला ने, परिवार ने उसको मोबाइल दे दिया कि बेटा जब स्कूल पहुंच जाए तो फ़ोन कर देना, जब स्कूल से स्टार्ट हो तो फ़ोन कर देना, तो मैं समझता हूं कि जो ये अपराध हो रहे हैं उसमें भी रोकथाम का काम ये आपका मोबाइल, जिस संदेश से वो परिवार में पूरी तरीके से बच्चा जुड़ता रहेगा, बच्ची जुड़ती रहेगी, उसको कहीं दिक्कत आएगी तो वो मोबाइल से तत्काल वहाँ पर पुलिस में भी कह सकती है। और मैं समझता हूँ कि जिनके पास में कोई संसाधन नहीं थे, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं और वो लाभ से वंचित रह रहे थे, उनके लिए ये स्मार्टफोन आप एक जीवन दायन का काम करेगा।
और इतना शानदार काम करेगा कि उसको सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये सब चीज वही व्यक्ति कर सकता है जो गरीब को गणेश मान करके, गरीब को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, कैसे वो अपनी आमदनी बढ़ाए, कैसे इस महंगाई की मार को झेल पाने में सक्षम हो और महंगाई से निजात दे ले। आप देखिए 10-10 तरीके की गारंटी हमारी सरकार ने दी है। और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार, जिसने 9 साल पहले वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम बच्चों की शिक्षा के लिए कोई अच्छे कदम उठाएंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, नौकरियां भी नहीं दे पाए, न किसान की आमदनी दोगुनी कर पाए, न महंगाई कम कर पाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी, जिनके नाम से स्मार्टफोन योजना चालू किया मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक समय नारा दिया था